आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान की जो भी महत्वपूर्ण लोक देवियां थी एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में बताया था और उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन शीतला माता के बारे में। किसके बारे में? शीतला माता। शीतला माता अपन बात किसके बारे में करेंगे? शीतला माता के बारे में। तो बात करें इनके मंदिर की। इनका मंदिर कहां पे है? तो शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी। और ये सील की डूंगरी है कहां पे? चाकसू में। चाकसू। और चाकसू आपको पता होगा कहां पे पड़ता है? जयपुर में। मैंने आपको बताया शीतला माता के बारे में। इनका मंदिर सील की डूंगरी कहां पे? चाकसू में। और जयपुर में वैसे शीतला माता का मंदिर पड़ता है। बात करें अपन इस शीतला माता का पुजारी कौन होता है? पुजारी की बात करें तो पुजारी होता है कुम्हार जाति का व्यक्ति। मतलब इसका जो पुजारी होता है वह कुम्हार जाति का होता है। कुम्हार जाति का व्यक्ति इसका पुजारी होता है। उसके बाद में बात करें अपन, अगर सवारी की बात करें अपन शीतला माता की, सवारी क्या है? तो सवारी के बारे में बात करें तो सवारी होता है गधा। गधा सवारी होता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो शीतला माता की खंडित रूप में पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया शीतला माता की खंडित रूप में पूजा की जाती है। खंडित रूप का मतलब क्या होता है? मतलब एक मूर्ति नहीं होती है इनकी, जबकि जहाँ पे भी इनका जो मंदिर होता है वहां पे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है खंडित रूप। तो शीतला माता की खंडित रूप में पूजा की जाती है। आगे बात करें अपन शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में भी जाना जाता है। देवी के रूप में भी जाना जाता है। मैंने क्या बताया? शीतला माता को जो चेचक रोग होता है उसकी देवी के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें अपन मेले की। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। तो ये बताई मैंने आपको शीतला माता के बारे में जानकारी। इनका मंदिर कहाँ पे बताया आपको? शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। और पुजारी कुम्हार जाति का व्यक्ति होता है। और सवारी की बात करें तो शीतला माता की जो सवारी होती है वह गधा होता है। और बात करें अपन शीतला माता की खंडित रूप में भी पूजा की जाती है। उसके अलावा शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और मेले की बात करें अपन तो मेला लगता है इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो एग्जाम में आने के लायक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? इस शीतला माता की खंडित रूप में पूजा की जाती है। इसके आगे पढ़ेंगे अपन जीण माता के बारे में। ये थी शीतला माता जिनका मंदिर बताया मैंने आपको सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। अगली जो महत्वपूर्ण लोक देवी है उनकी बात करते हैं। और नाम क्या है? जीण माता। जीण माता। तो ये जीण माता मूलतः चूरू की हैं।
मैंने क्या बताया, ये जो जीर्ण माता थी इनका मूलतः निवास स्थान माना जाता है कौन सा, चूरू जिला। बात करें अपन इनके मेले की, मेले की बात करें तो मेला इनका वर्ष में 2 बार लगता है। जब मैंने आपको करणी माता पढ़ाई थी उस समय भी बताया था इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। उसके अलावा जो शिला देवी है उसका मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है। और जो ये जीर्ण माता है इनका मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार। एक तो कब लगता है, चैत्र माह में, चैत्र माह के नवरात्रों में, उसके अलावा आश्विन माह के नवरात्रों में, आश्विन माह। मैंने आपको बताया इनका जो जीर्ण माता है, इन जीर्ण माता का जो मेला है वो कब लगता है, चैत्र माह के नवरात्रों में, उसके अलावा आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। माह के नवरात्रे, और बात करें अगर अपन इनके मंदिर की, बात किसकी करेंगे, मंदिर की, तो इनका मंदिर कहां पे पड़ता है, आपने नाम सुना होगा रेवासा धाम का, रेवासा धाम। और ये रेवासा धाम पड़ता कहां पे है, सीकर में। मैंने आपको इनका मंदिर बताया रेवासा धाम सीकर में। उसके आगे बात करें अपन इनके मंदिर में, इनके मंदिर में घी व तेल भारत सरकार की तरफ से आता है। भारत सरकार प्रदान करती है। मैंने क्या बताया आपको, इनके मंदिर में जो भी घी वो तेल होता है वो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके आगे बात करें अगर अपन तो औरंगजेब ने, आपने नाम सुना होगा मुगल सम्राट औरंगजेब का, जिसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने इनको, इसको, जीर्ण माता को सोने का छत्र चढ़ाया, सोने का छत्र चढ़ाया था, सोने का छत्र चढ़ाया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस जीर्ण माता को मधुमक्खी, मधुमक्खी की देवी के रूप में भी जाना जाता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी की देवी के रूप में जाना जाता है। मैंने क्या बताया आपको, ये जो जीर्ण माता है इसको मधुमक्खी की देवी के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2.5 प्याले, यहाँ पे क्या होता है, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बलि प्रथा पर यहाँ पे रोक लगा दी गई है। पहले यहाँ पे बलि दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो लोक देवियों में, जितनी भी मैंने आपको अब तक लोक देवियां बताई है, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत इन्हीं का है। अभी समझाऊंगा मैं आपको, इन्हीं का है, जिसको करुण रस के साथ गाया जाता है।
मैंने क्या बताया आपको, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत इन्हीं का है। मेरे कहने का तात्पर्य है मैंने आपको जो भी लोक देवियां अब तक पढ़ाई है और अब जो पढ़ाऊंगा उनमें सबसे लंबा लोकगीत किसका माना जाता है, जीण माता का। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसका ये जो लोकगीत है सबसे लंबा लोकगीत है। और किस रस के साथ गाया जाता है, करुण रस के साथ इसको गाया जाता है। और करुण रस जैसे कि मतलब माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वात्सल्य भाव। इसी प्रकार ये जो लोकगीत है इसको किस रस के साथ गाया जाता है, करुण रस के साथ गाया जाता है। तो ये बताई मैंने आपको जीण माता के बारे में। और जीण माता के अगर अपने भाई की बात करें तो इसके भाई का नाम था, क्या था, हर्ष। इसके भाई का नाम क्या था, हर्ष था। और जब मैंने आपको सांभर या फिर अजमेर के चौहान बताए थे उस समय विग्रहराज सेकंड की बात की थी अपन ने। और गुजरात के शासक और विग्रहराज सेकंड के मध्य में जो युद्ध होता है उस युद्ध की जानकारी अपन को इसी हर्ष के शिलालेख से प्राप्त होती है। और ये हर्ष वैसे कौन था, जीण माता का भाई। और हर्ष का शिलालेख भी कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगर इसके शिलालेख की बात करें अपन तो हर्ष का शिलालेख सीकर जिले में स्थित है। एक बार फिर चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया जीण माता के बारे में, यह मूलतः कहाँ की थी, चूरू की थी। और इसका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। और कब भरता है, चैत्र माह के नवरात्र। उसके अलावा अपन बात करें आश्विन माह के नवरात्रों में इसके मेले का आयोजन किया जाता है। और मंदिर की बात करें तो इसका मुख्य मंदिर कहाँ पे पड़ता है, रेवासा धाम सीकर में। और इनके मंदिर में घी व तेल भारत गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया जाता है। और औरंगजेब ने इनके लिए क्या किया, एक सोने का छत्र भी चढ़ाया था। और इसको मधुमक्खी की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी या चढ़ाई जाती है। और लोक देवियों में अगर सबसे लंबे लोकगीत की बात करें तो वह किसका है, जीण माता का। और इसको किस रस के साथ गाया जाता है, करुण रस के साथ। और इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, राजस्थान की ऐसी लोक देवी बताओ जिसका सबसे लंबा लोकगीत है। तो आपको क्या बताना है, जीण माता के बारे में। और वर्तमान में यहाँ पे जो बलि प्रथा थी ये बंद कर दी गई है। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन आई माता के बारे में। अगली जो लोक देवी है उसकी चर्चा करते हैं अपन। और अपन पढ़ेंगे आई माता के बारे में। आई माता, आई माता की चर्चा करेंगे अपन। और आई माता के अगर मंदिर की बात करें अपन, आई माता के मंदिर की बात करें तो मंदिर पड़ता है इनका बिलाड़ा में, बिलाड़ा। और ये बिलाड़ा स्थान पड़ता कहां पे है, जोधपुर में। क्या बताया मैंने आपको इनके मंदिर के बारे में, मंदिर बताया इनका बिलाड़ा जोधपुर में। और बात करें अपन आई माता के बारे में, इनके अन्य मंदिर को थान या फिर क्या कह सकता हूं मैं, बड़ेर व मुख्य मंदिर को क्या बोल सकता हूं मैं, मुख्य मंदिर को दरगाह कहते हैं, दरगाह कहते हैं। मैंने आपको बताया इनका जो अन्य मंदिर है उसको अपन क्या कहते हैं, थान या बडेर। और जो मुख्य मंदिर है उसको दरगाह कहते हैं। आगे की बात करें अपन तो इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से बात करें अपन केसर
टपकता है। मैंने क्या बताया आपको, इनके मंदिर की ज्योति से केसर टपकता है। और इनके मंदिर में बात करें अपन, गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इनके मंदिर में गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है। उसके बाद में बात करें अपन मेले की, तो मेला कब लगता है, हर महीने की शुक्ल द्वितीया को। तो ये बताई मैंने आपको आई माता के बारे में। इनका मेला कब लगता है, हर महीने की शुक्ल द्वितीया को। आगे बात करें अपन, तो ये रामदेव जी की शिष्या थी। ये रामदेव जी की शिष्या थी। क्या थी, शिष्या। मतलब इसके गुरु की बात करें तो कौन थे, रामदेव जी। और बात करें अपन इस आई माता के बारे में, तो सिरवी जाति जो जाति है, सिरवी तो लिख रखा है मैंने आपको, सिरवी जाति की कुल देवी हैं। क्या बताया मैंने आपको, सिरवी जाति की कुल देवी है। और बात करें अपन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया आई माता के बारे में। इनका मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर पड़ता है बिलाड़ा, जोधपुर में। इनके अन्य मंदिर को अपन थान या फिर बडेर कह सकते हैं, जबकि मुख्य मंदिर को क्या बोला जाता है, दरगाह। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकता है, केसर टपकता है। उसके अलावा अपन बात करें तो इनके मंदिर में जो गुज्जर जाति है, इसका प्रवेश बिल्कुल निषेध है। मतलब गुज्जर जाति का कोई भी व्यक्ति इस आई माता के मंदिर में नहीं जा सकता। बात करें अपन मेले की, तो मेला बताया मैंने आपको, हर महीने की शुक्ल द्वितीया को यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। और मैंने आपको बताया ये रामदेव जी की शिष्या भी थी। उसके अलावा जो सिरवी जाति है, उस सिरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, इस मतलब आई माता को सांप्रदायिक सौहार्द की लोकदेवी के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा इनके मंदिर की ज्योति से केसर टपकता है। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका है। इनके मंदिर को अपन क्या कहते हैं, अन्य मंदिर को क्या कहते हैं, थान या फिर बड़े, जबकि मुख्य मंदिर को अपन क्या कह सकते हैं, दरगाह कह सकते हैं। और इस लोकदेवी को सांप्रदायिक सौहार्द की लोकदेवी के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता बात करें अपन चामुंडा माता की, तो चामुंडा माता के अगर मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहां पे पड़ता है, इनका मंदिर पड़ता है मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम आपने सुना होगा। जब मैंने आपको जोधपुर बताया था तो उस समय बताया था जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता कहां पे, जोधपुर में। किस प्रकार जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर शहर बसाया गया था। तो मैंने चामुंडा माता का मंदिर बताया आपको मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और बात करें अपन जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। क्या है, आराध्य देवी। मैं आपको कुलदेवी
के बारे में भी बताऊंगा का जो जोधपुर का राठौर राजवंश है इसकी कुलदेवी कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया जोधपुर के राठौर राजवंश की आराध्य देवी है। और बात करें अगर अपन इस जोधपुर के राठौर राजवंश की कुलदेवी की, तो राठौर राजवंश की जो कुलदेवी है उसका नाम है नागणेची माता, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। लेकिन अभी मैंने आपको बताया चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे बताया आपको, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, और जोधपुर के राठौर राजवंश की है, जोधपुर के राठौर राजवंश की ये आराध्य देवी है। और हुआ क्या, 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे क्या है, भगदड़ मच गई। 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर अचानक मेले में, मतलब मैंने क्या बताया, 30 सितंबर 2008 को अचानक मेले में भगदड़ मच गई जिसमें कई लोग मारे गए, जिसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी, मतलब समिति कमेटी का गठन किया गया। मैंने आपको बताया चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में पड़ता है और ये जोधपुर के राठौर राजवंश की आराध्य देवी है। और हुआ क्या, 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे मेले में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग मारे गए थे और जिसकी जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है का 2008 में यहाँ पे अचानक मेले में भगदड़ मच गई और जिसमें कई लोग मारे गए थे और जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, तो वह थी जसराज चोपड़ा कमेटी, मतलब जसराज चोपड़ा समिति। इसके आगे चर्चा करते हैं अपन और पढ़ेंगे अपन ज्वाला माता के बारे में। ज्वाला माता के अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर कहां पे पड़ता है इनका, जोबनेर। और ये जोबनेर है कहां पे, जयपुर में। और इनके बारे में बात करें अपन ज्वाला माता के बारे में तो खंगारोतों की कुल देवी है। मैंने आपको बताया ज्वाला माता के बारे में और इनका मंदिर बताया जोबनेर जयपुर में, और ये क्या है, खंगारोतों की कुल देवी है। उसके बाद में बात करेंगे अपन दधी माता के बारे में। दधी माता और दधी माता के अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर पड़ता है इनका, आपने नाम सुना होगा, गोठ मांगलोद। और एक इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहां पे पड़ता है, दधी माता का गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहां पे पड़ता है, नागौर में। मैंने आपको बताया दधी माता के बारे में। इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर पड़ता है इनका गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद पड़ता कहां पे, नागौर में। इसके आगे चर्चा करते हैं अपन और अपन पढ़ेंगे अब भवाल माता के बारे में। भवाल माता, और बात करें भवाल माता के मंदिर की, मंदिर कहां पे पड़ता है, तो भवाल माता का मंदिर पड़ता है नागौर में। भवाल माता का मंदिर पड़ता कहां पे, नागौर में। उसके अलावा अगर अपन बात करें बाण माता की,
बाण माता। बाण माता के अगर मंदिर की बात करें अपन तो इनका मंदिर कहां पे पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर में। और इनके बारे में बात करें, उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मैंने आपको बताया भंवाल माता के बारे में। भंवाल माता का मंदिर बताया आपको नागौर में, और बाण माता का मंदिर बताया आपको उदयपुर में, और उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है कौन? बाण माता। एक बार फिर चर्चा करते हैं अपन ज्वाला माता के बारे में। ज्वाला माता का मंदिर बताया मैंने आपको जोबनेर जयपुर में, और ये खंगालोतों की कुल देवी है। उसके अलावा बताया मैंने आपको दधी माता के बारे में, और इनका मंदिर बताया आपको गोठमांगलोद नागौर जिले में। और फिर बताया आपको भंवाल माता के बारे में, और भंवाल माता का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। उसके बाद में अपन ने बात की किसके बारे में? बाण माता के बारे में। और बाण माता के बारे में बताया मैंने आपको इनका मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। और उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन मानी जाती है? बाण माता। इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसके आगे अपन बात करें तो अपन पढ़ेंगे किसको? मनसा माता को। मनसा माता। और मनसा माता के अगर मंदिर की बात करें अपन तो मनसा माता का मंदिर पड़ता है चूरू में। जो चूरू जिला है वहां पे इस मनसा माता का मंदिर स्थित है। और आपने सुना होगा महाभारत में एक राजा था, उसका नाम था विराट। तो राजा विराट की कुलदेवी है। मैंने क्या बताया आपको? जो मनसा माता है इनका मंदिर कहां पे? चूरू जिले में। और ये जो महाभारत का राजा विराट है उसकी ये कुलदेवी है। इसके बाद में बात करेंगे अपन तेमड़े राय के बारे में। तेमड़े राय। तो तेमड़े राय का मंदिर पहले वैसे मैंने आपको बताया था कहां पे स्थित है? तेमड़ा भाकर। और ये तेमड़ा भाकर कहां पे पड़ता है? जैसलमेर में। मैंने आपको तेमड़े राय के बारे में बताया, इनका मंदिर कहां पे पड़ता है? तेमड़ा भाकर। और तेमड़ा भाकर कहां पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। बात करें अपन तेमड़े राय के बारे में तो यह तेमड़े राय करणी माता की कुल देवी थी। मैंने आपको बताया तेमड़े राय के बारे में, इनका मंदिर बताया आपको तेमड़ा भाकर जैसलमेर में। और ये किसकी कुल देवी थी? करणी माता की कुल देवी थी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक लोक देवी और पढ़ते हैं, और बात करें अपन उनकी तो उनका नाम है तनोट माता, या इसी को ही अपन कह सकते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी, या इसी को ही अपन कह सकते हैं सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी, या इसी को ही अपन कह सकते हैं रुमाली माता। और बात करें अपन इनके मंदिर की तो इनका मंदिर कहां पे पड़ता है? जैसलमेर में। ये बताई मैंने आपको जो भी अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन लोक देवियों के बारे में। तो मैंने आपको बताया मनसा माता के बारे में, ये मनसा माता का मंदिर चूरू में, और राजा जो विराट था उसकी ये कुल देवी थी। और बात करें अपन तेमड़े राय के बारे में तो तेमड़े राय का मंदिर बताया मैंने आपको तेमड़ा भाकर जैसलमेर में, और करणी माता की कुल देवी थी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया तनोट माता के बारे में, तो तनोट माता को ही अपन क्या कह सकते हैं? थार की वैष्णो देवी। और इसको ही अपन क्या कह सकते हैं? जो भी अपने सैनिक हैं, फौजी हैं, उनकी देवी,
उसके अलावा इसको रुमाली माता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? जैसलमेर पे, जैसलमेर में, मतलब बॉर्डर वाले क्षेत्र में इस तनोट माता का या फिर रुमाली माता का मंदिर स्थित है। इसके पश्चात जो भी महत्वपूर्ण लोक देवियां बची हुई है उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास में। और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।